हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। एक वाटर टैंक होगा जिसमें स्टेप्स होंगे इनसाइड इट। स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ होंगी नीचे जाने के लिए। ओके, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप। और जो मंकी है वो मंकी कहाँ पर बैठा होगा? वो पहले वाले स्टेप में बैठा हुआ होगा। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो वाटर का लेवल है वो 9th स्टेप में, मतलब 9th नंबर सीढ़ी में पहुंचने से वाटर लेवल में पहुंच सकते हैं। नंबर 1 क्या पूछा है? He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. अब जो मंकी है वो 3 स्टेप नीचे जाता है, उसके बाद 2 स्टेप वापस ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने जम्प्स में वो वाटर लेवल में पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं इसको। तो ये नंबर लाइन एक हम ड्रॉ कर लेंगे। इस नंबर लाइन में मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9। ये सब क्या है? ये सारे हमने स्टेप्स बना दिए हैं। ओके, मंकी कहाँ पे है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में है। अब फर्स्ट स्टेप से इसको जंप करते हुए यहाँ पे 9th स्टेप तक पहुँचना पड़ेगा और फिर यहाँ पे है हमारा वाटर लेवल। वाटर लेवल कंडीशन क्या है कि जब मंकी जंप करेगा फर्स्ट स्टेप से 3 स्टेप्स डाउन एंड देन बैक 2 स्टेप्स अप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां से 3 स्टेप डाउन कैसे होगा? 1 2 3। तो कहाँ पे पहुंचेगा फर्स्ट स्टेप में? 1 2 3। तो ये यहाँ पे ये होगा इसका फर्स्ट जंप। तो फर्स्ट जंप करने पे 4th नंबर स्टेप में पहुंच रहे हैं। ओके, 4th नंबर स्टेप। अब सेकंड जंप ऊपर करेगा मंकी 1 2, दैट मीन्स वापस से ये सेकंड स्टेप में। तो दिस इज द सेकंड जंप। सेकंड जंप करने पे सेकंड स्टेप में पहुंच जाएगा। सेकंड स्टेप। अब यहाँ पे पहुंच गया है। यहाँ से वापस से 3 जंप नीचे 1 2 3। पता चल रहा है? 1 2 3। तो हम इसको 5 तक एरो मार्क करेंगे। तो थर्ड जंप इक्वल्स टू 5th स्टेप। अब यहां से वापस से ऊपर जाएगा 1 2 1 2। इसका मतलब यहां पे पहुंच जाएगा। ओके, तो दिस इज द 4th जंप। 4th जंप, थर्ड स्टेप। अब देखते हैं, वापस से 3 जंप करेगा 1 2 3। 3 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, मतलब कि 6 में पहुंच जाएगा मंकी। तो ये होगा हमारा 5th जंप। 5th जंप 6th स्टेप में पहुंचेगा। अब यहाँ से वापस से ऊपर जंप करेगा 1 2। इसका मतलब ये पहुंच गया वापस से 4th नंबर पे। ओके, दिस इज द 6th जंप। 6th जंप और 6th जंप में 4th स्टेप में पहुंच चुका है मंकी। अब यहाँ से 3 जंप 1 2 3, 7 में पहुंचेगा। दिस इज द 7th जंप
और ये पहुँचेगा 7th स्टेप में, 7 स्टेप। अब यहाँ से 2 जंप ऊपर, इसका मतलब 1 2 5 में पहुँचेगा। दिस इज द 8th जंप। 8th जंप में 5th नंबर स्टेप में पहुँच गया, 5th नंबर स्टेप। तो आप 5 से काउंट करेंगे 3 जंप, 1 2 3, 8 में पहुँचेंगे। यहाँ से मंकी यहाँ पे पहुँच जाएगा 8 में। दिस इज द 9th जंप। 9th जंप कहाँ पे पहुँचेगा मंकी? 8th स्टेप में। अभी भी वाटर लेवल में नहीं पहुँच पाया है। यहाँ से अब मंकी ऊपर जंप करेगा, 1 2, तो ये पहुँच जाएंगे 6th नंबर स्टेप पे। दिस इज़ द 10th जंप। ये मंकी ने पूरे 10 जंप कंप्लीट कर लिया अभी तक और 6th स्टेप में है अभी, 6th स्टेप। अब वापस से 3 जंप नीचे, 1 2 3। देखो फाइनली मंकी पहुंच चुका है 9th नंबर स्टेप पे। तो दिस इज द लास्ट नंबर जंप, 11th जंप, और 11th जंप में 9th स्टेप में पहुंच चुका है। इसके बाद स्टेप नहीं है, इसके बाद वाटर लेवल स्टार्ट हो गया। ओके, तो इससे पता चल रहा है हमको कि मंकी ने टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने किए हैं वाटर लेवल में पहुंचने के लिए। टोटल नंबर ऑफ जंप्स आर 11। Therefore, we can write to reach the water level, the monkey jumps how many? 11 jumps. 11 number of jumps. Number of jumps to reach. Number of jumps to reach water level, water level equals to 11। ये क्लियर है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। एक और बार देख लेते हैं इसको। मंकी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेगा। मंकी यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मंकी है। यहाँ से कंडीशन ये है कि 3 जंप्स डाउन एंड 2 जंप्स अप। ओके, तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो 1 से पहुँच गया मंकी 4th स्टेप में। अब वो मंकी ऊपर उछलेगा, 1 2 स्टेप, तो वापस पहुँच जाएंगे 2 पे। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 3 जंप, तो 3 जंप में 5 पे, फिर 5 से 2 जंप, फिर पहुँच जाएंगे 3 पे, फिर 3 से 6 पे, और फिर 6 से 4th स्टेप पे। इस तरीके से करते करते मंकी फाइनली पहुंच जाएगा वाटर लेवल पे। ओके, तो इतने सारे स्टेप, इतने सारे जंप्स उसको करने पड़े। तो नंबर ऑफ जंप्स हमने निकाल लिए 11। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। फॉर दिस he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? अब देखो, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब मंकी ने पानी पी लिया उसके बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब वो मंकी वापस जाना चाहता है ऊपर। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। इस बार वो 4 स्टेप ऊपर मूव करेगा। ओके, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। 4 स्टेप्स ऊपर और फिर 2 स्टेप्स नीचे इन एवरी मूव। जब भी वो मूव करेगा 4 स्टेप ऊपर जाएगा, 2 स्टेप नीचे, 4 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, इस तरीके से। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब वो कितने जम्प्स करते करते वो वापस से टॉप स्टेप मतलब कि फर्स्ट स्टेप में पहुंचेगा। तो देखते हैं। देखो, इस नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे सीढ़ी हैं। मंकी वाटर लेवल में पहुंच चुका था। अब पानी पीने के बाद अभी मंकी 9 स्टेप पे है। अभी यहाँ से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, 2 स्टेप नीचे आएगा, 4 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे।
इस तरीके से वो करते करते फर्स्ट स्टेप में कितने जंप्स में पहुंचेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम 9th वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4, तो हम 5th स्टेप में पहुंच रहे हैं। एक और बार देखो, 1 2 3 4, तो 9th स्टेप से ये 5th स्टेप में, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये इसका फर्स्ट जंप है। फर्स्ट जंप 5th स्टेप में पहुंचता है। 5th स्टेप, अब क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे, 1 2, तो जंप करके पहुंच गया 7 पे। ओके, तो ये इसका सेकंड जंप है मंकी का। सेकंड जंप 7 स्टेप, 7th नंबर के सीढ़ी पे पहुंच गया। अब वापस से ये ऊपर मूव करेगा। 4 जंप्स यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो इसका मतलब वो 3 पे पहुंच जाएगा। 3, थर्ड नंबर स्टेप, एंड दिस इज द थर्ड जंप। थर्ड जंप, थर्ड स्टेप। अब यहाँ से वो नीचे 2 स्टेप नीचे पहुंचेगा वापस, 1 2, तो जंप करके वापस 5th में आ गया। तो दिस इज द 4th स्टेप, आई मीन 4th जंप। 4th जंप में कहाँ पहुंचा, ये पहले 3rd स्टेप में था, 5th में, तो दिस इज द 5th स्टेप। 5th स्टेप, अब 5th स्टेप से वापस से करेंगे 1 2 3 4, पहुंच जा रहा है ना। देखो 5 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से पहुंच जाएगा सीधे फर्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया 5th जंप। 5th जंप, इस बार जंप बड़े बड़े लेते इसलिए कम जंप लेने में ही फर्स्ट स्टेप में पहुंच गए। तो पहुंच गया बंदर अभी फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने हुए काउंट करके पता लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जंप्स। ओके, तो हमसे पूछा गया था इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन 5 जंप्स, इन 5 जंप्स द monkey will reach back to the top step, to the top step. Is it clear to all? वो पूरे 5 जंप्स में फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा, टॉप स्टेप में। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, जब वो मंकी नीचे मूव कर रहा था उस वक्त उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और जब जब मंकी ऊपर मूव कर रहा था तो उसको किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। ओके, हमें अब क्या करना है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड 2। जो हमने पार्ट 1 में किया और पार्ट 2 में किया उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट होगा या फिर नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट होगा। ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, हमें ये दोनों कंप्लीट करने हैं। नंबर ए देखो, -3 + 2, इट मीन्स व्हाट, -3 का मतलब जब वो नीचे जंप कर रहा था तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। +2 मीन्स जब वो ऊपर की ओर जंप कर रहा था तो उसको पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, इसलिए -3 + 2। ओके, एंड नंबर बी में क्या पूछा है, 4 - 2। 4 - 2 क्या डिनोट कर रहा है, 4 मतलब ऊपर जा रहा है, 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 के सामने कोई भी साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव साइन है। तो 4 डिनोट कर रहा है कि ये
ऊपर की ओर जा रहा है। पॉजिटिव साइन मीन्स ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और नेगेटिव में 2 है, इसका मतलब 2 स्टेप वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमें बताना पड़ेगा। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन। अब ए में जो सम -8 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मंकी नीचे की ओर जा रहा था। ओके, नंबर बी में ये जो 8 है हमसे पूछा गया है कि ये 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इन ए दिस ए इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब वो मंकी नीचे जा रहा था। ओके, बाय 8 स्टेप्स, 8 स्टेप से नीचे गया। -8 मीन्स 8 स्टेप नीचे गया। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। इस बी में जो ये 8 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा। ये गोइंग डाउन था क्योंकि ये माइनस में था, तो प्लस में होने से उसका ऑपोजिट होगा गोइंग अप। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा द सम 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। क्लियर? अब हम सबसे पहले ए पार्ट और बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, पहले है 3 स्टेप डाउन -3, क्योंकि मंकी 3 स्टेप नीचे गया था। उसके बाद 2 स्टेप ऊपर गया था, वापस से 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, 2 स्टेप ऊपर। कितनी बार करना पड़ेगा? फर्स्ट में था जब हमने नंबर 1 सॉल्व किया था तो उसमें पूरे 11 स्टेप्स, 11 नंबर ऑफ जंप्स किए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 हुए हैं। ये हो गया हमारा 9th, ये हो गया 10th और ये हो गया 11th। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 कितने टाइम्स आ रहा है, और फिर देखेंगे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, और 3 में नेगेटिव साइन है। 1 2 3 4 5 6, 6 3 हाउ मच? 18, और सब में माइनस साइन है तो ये हो जाएगा -18, -18। 2 देख लो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। 5 2 10, 2 के सामने प्लस साइन है तो हम भी लिखेंगे +10। अब क्या करना है, प्लस करें या माइनस? रूल के अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो 18 में से 10 माइनस कर दो, होगा 8, और साइन हमेशा ही बड़े का लगाना पड़ेगा। तो 18 बड़ा है या फिर 10? 18 बड़ा है तो 18 के सामने नेगेटिव है तो ये हो गया माइनस, और ये -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज गोइंग डाउन, 8 स्टेप्स गोइंग डाउन। ओके, मंकी जो है 8 स्टेप नीचे की ओर गया था। अब हमें करना है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या था? 4 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे, और टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने किए थे? 5 जंप्स। ओके, तो हमें ये 5 बार लिखना पड़ेगा ऐसे ही। 4 जंप्स प्लस में, 2 जंप्स नेगेटिव, वापस से +4 -2, +4 हो गया 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखा? क्योंकि 4 जंप्स ऊपर किए थे इसलिए 4 पॉजिटिव, 2 जंप्स मंकी ने नीचे किए थे इसलिए 2 में माइनस लगेगा, और ये हम सिर्फ 5 बार लिखेंगे क्योंकि टोटल जंप्स जो है वो 5 थे। 5 जंप्स में वो फर्स्ट स्टेप में पहुंच चुका था। अब इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली, जैसे ही हमने ए वाला जैसे किया था सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। 1 2 3, 4 आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, 4 3 हाउ मच? 12, और 4 प्लस में है तो ये प्लस में रहेगा। 2 कितने टाइम्स है? 1 2, 2 टाइम्स है, 2 2 4, और 2 के सामने माइनस साइन है, हमें भी माइनस लगाना है। अब यहाँ पे 12, इसके सामने है प्लस, और 4 के सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे, द आंसर विल बी हाउ मच? 8। साइन हमेशा बड़े का, 12 के सामने प्लस है तो इसके सामने भी प्लस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स दिस सम रिप्रेजेंट्स गोइंग अप 8 स्टेप। ओके, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन 8 स्टेप।
तो हमें पूछा गया था, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द सम एट represents going up. The sum 8 represents going up. How many steps? 8 steps. तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. ओके